प्यारे छात्रों, मैं जेलाल, प्रवक्ता गणित, एचबी इंटर कॉलेज अलीगढ़। छात्रों, संबंध एवं फलन के चैप्टर में हमने अब तक आपको बताया था फलन, और फलन के बाद बताया था वास्तविक मान फलन तथा वास्तविक फलनों के महत्वपूर्ण ग्राफ और उनके प्रांत तथा परसर। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है वास्तविक फलनों का बीजगणित तथा वास्तविक फलनों के प्रांत एवं परसर ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास दो वास्तविक फलन हैं तो उसके बीजगणित के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा पूर्व ज्ञान पर जाना चाहता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में वास्तविक मान फलन के बारे में, वास्तविक मान फलन के बारे में। और इसमें ये बताया था प्यारे बच्चों कि यदि f from a to b, f from a to b कोई फलन है तो वो वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि b आपका सबसेट है r का। r मीन्स r क्या है? r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरा, मैंने आपसे चर्चा की थी वास्तविक फलनों के बारे में। वास्तविक फलनों की, इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फलन f from a to b वास्तविक फलन कहलाता है यदि a and b दोनों ही R के सबसेट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना मैं आपको अब तक बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे वास्तविक फलनों के बीजगणित को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो वास्तविक फलनों का योग। तो प्यारे बच्चों, हमने माना f from x to r तथा g from x to r कोई दो वास्तविक फलन है। यहाँ पर x क्या है? आपका प्रॉपर सबसेट है r का, या सबसेट है r का। तब इन दोनों का कंबाइंड योग यानी f प्लस जी फ्रॉम x टू r को सभी x बिलोंग्स टू x के लिए f प्लस जी x इजिकल टू क्या लिखते हैं? f प्लस जी x इजिकल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और इसके द्वारा इसको परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार से जब माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। बस इतना सा अंतर है। देखिए, दोनों फलन है f और g। तो f माइनस जी फ्रॉम x टू r को सभी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू x के लिए f माइनस जी एक्स इजिकल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। अब तीसरा फलन है प्यारे बच्चों इनके गुणनफल का। तो जब दो फलन आपके वही f फ्रॉम x टू r और g फ्रॉम x टू r कोई दो वास्तविक फलन है तो इन दोनों का मल्टीपल करके कंबाइंड होकर के एक नया फलन बना लेता है। तो वो कहलाता है आपका f इंटू जी फ्रॉम x टू r। सभी x बिलोंग्स टू x के लिए f इंटू जी एक्स इजिकल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स द्वारा परिभाषित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसे बिंदुशः गुणन भी कहते हैं। बिंदुशः गुणन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसके अलावा फिर आता है आपका चौथा दो वास्तविक फलनों का भागफल। सेम प्यारे बच्चों, हमने दो फलन माना f फ्रॉम x टू r और g फ्रॉम x टू r, कोई भी वास्तविक दो फलन मान लिए। तो इन दोनों का भागफल अर्थात f अपॉन g एक फलन है जो सभी x बिलोंग्स टू x के लिए
एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। लेकिन शर्त यह है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जी एक्स यहाँ पर जीरो हो गया तो फलन फिर आपका अपरिभाषित हो जाएगा, परिभाषित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स सच दैट जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो द्वारा परिभाषित करते हैं। तो ये था आपका प्लस माइनस और मल्टीपल एंड डिवीजन। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, किसी फलन का अदिश राशि से गुणनफल किया जाता है तो क्या होता है। तो मान लीजिए कोई फलन है आपका एफ फ्रॉम एक्स टू आर, एक वास्तविक मान फलन है, तथा अल्फा कोई आपकी अदिश राशि है, जैसे अल्फा की वैल्यू 7, 10, 5 इस तरह से ले सकते हैं आप। तो अल्फा इंटू एफ फ्रॉम एक्स टू आर एक फलन है, कह रहे हैं तब अल्फा इंटू एफ फ्रॉम एक्स टू आर एक फलन है जो अल्फा इंटू एफ एक्स इजिकल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा बाहर आ जाता है एफ एक्स, जहां पर एक्स क्या है, इस सेट का क्या है आपका मेंबर है, से परिभाषित होता है। समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल सा है। एग्जाम्पल लेते हैं इस पे एक, देखिए यहाँ पर है यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 तथा अल्फा इक्वल टू 5 तब अल्फा एक्स अल्फा इंटू एफ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कर दीजिए, ये आपका पूछ रहे हैं अल्फा एफ एक्स, तो ये हो गया आपका अल्फा एफ एक्स, और अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 5, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5 ये प्लस है, इजिकल टू ये हो गया आपका 10x स्क्वायर प्लस 25, 10x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन है, यदि f फ्रॉम g फ्रॉम, ये दोनों ही फलन एक साल ले लिए एफ और जी, फ्रॉम आर टू आर क्रम से एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू कितना 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो इनके मान ज्ञात कीजिए। योग भी है, अंतर भी है, भागफल भी है, मल्टीपल भी है। बहुत आसान है, देखिए पहला एफ प्लस जी, तो एफ प्लस जी इंटू एक्स परिभाषा के अनुसार ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये होगा आपका, फिर से लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। दूसरा आपका एफ माइनस जी इंटू इजिकल टू हो जाएगा, इंटू एक्स में इजिकल टू हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इजिकल टू एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2। ठीक है। थर्ड है आपका एफ अपॉन जी, तो इसको लेंगे एफ अपॉन जी इंटू एक्स इजिकल टू, जैसा भी परिभाषा से बताया था मैंने, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2। और चौथा वाला पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्यारे बच्चों, चौथा है एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये हो गया आपका एफ एक्स है आपका कितना एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो ये हो गया 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ अपॉन जी एफ इंटू जी। आगे बढ़ते हैं। अब है प्यारे बच्चों वास्तविक फलन का प्रांत ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्रांत ज्ञात करना। देखिए मैंने इसको कैटेगराइज किया है और दो रूप में किया है। सबसे पहले जब फलन आपका वास्तविक फलन px अपॉन qx के रूप का हो, परमेय फलन के रूप का हो, px अपॉन qx इजिकल टू fx, तो इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह का दे रखा है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x के मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हर माने डिनोमिनेटर, ये जो हर है इसका मतलब है डिनोमिनेटर, अंश और हर होते हैं ना, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर यानी qx 0 है तो वो मान ज्ञात करते हैं जब डिनोमिनेटर आपका 0। फिर उसके बाद में x की वैल्यू जो आती है उसको r में से माइनस कर देते हैं, चरण फर्स्ट में प्राप्त x का मान। अभी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फिर दूसरे स्टेप में प्यारे बच्चों इस तरह के रूप मिलेंगे, अंडर रूट fx के रूप का फलन मिलेगा आपको। तो इसको करने की विधि ये है कि चूंकि देखिए अंडर रूट में ऋणात्मक मान जब होता है तो वो परिभाषित तो होता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, पुट कर देते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट की संख्या अंडर रूट के अंदर अगर मान लीजिए fx है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे परिभाषित हो जाती है। फिर क्या करते हैं, चरण फर्स्ट में प्राप्त x के मानों का समुच्चय फलन का प्रांत होता है, इसमें उन मानों को छोड़कर जिनके लिए हर शून्य होता है। आइए एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके पास में फलन fx इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये px अपॉन qx के रूप का है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, qx की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो ये पूरा का पूरा फलन परिभाषित नहीं होगा। तो पहले तो वैल्यू निकाल लीजिए, 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, इसके फैक्टर कितने होंगे, 6 और 2 प्लस ये 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आपने कॉमन ले लिया x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई आपको, 2 और 6। तो क्या प्रांत हुआ प्यारे बच्चों इसका प्रांत हुआ r माइनस 2,6, इन दोनों का सेट बताया था ना मैंने आपको। r में से चरण फर्स्ट में प्राप्त होने वाले x के मानों को इसमें से माइनस कर देते हैं, यही है प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, ये अंडर रूट वाला आ गया। फलन fx इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंडर रूट में है तो ये वैल्यू तभी परिभाषित होगी जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस का मल्टीपल कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीपल कर दिया तो ये आपका बदल जाएगा, माइनस का मल्टीपल 0 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी असीमिका है प्यारे बच्चों, असमिका। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए, इसे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू 0 लेकर के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 और माइनस 3 पॉइंट आएंगे। अब क्या करेंगे कि बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई रियल लाइन है आपकी, रियल लाइन। तो जब आप x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x के मान क्या आएंगे, 3 और माइनस 3। तो आपने माइनस 3 और 3 मान लिख लिए। ठीक है, अब एफ एक्स इजिकल टू क्या है आपका, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। देखिए तो प्यारे बच्चों इसमें जब आप x की वैल्यू देखिए माइनस 3 से छोटी रखेंगे, माइनस 3 से छोटी आपने रख दी, मान लीजिए माइनस का 4 रखा,
तो ये -4 -3 और यहाँ पे -4 मिल गया, तो माइनस माइनस मिलकर के आपका प्लस हो गया। ठीक है, और फिर -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू मान लो आपने 0 रखी, तो 0 यहाँ रख के 0 यहाँ पर रख के आपने, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। 0 रखिए, देखिए ये -3 और ये प्लस का 3 है, तो क्या मिला आपको? माइनस का। सबसे इजीएस्ट मेथड है बेबी कर्व मेथड असमकाओं को सॉल्व करने का। इसके बाद फिर आपने प्यारे बच्चों 3 से ऊपर की वैल्यू रखी है, बड़ी वैल्यू, मान लीजिए आपने 4 ले ली, तो देखिए यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, आएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो ये भी प्लस का आएगा। प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया? प्लस। ये अब वो कह रहे हैं कि इसका प्रांत ज्ञात कीजिए, तो देखिए इसमें इस पर जरा मूल फंक्शन पर जाइए आप, तो इसका जो प्रांत होगा वो कौन सी संख्या होगी? ये भी शामिल है इसमें, क्योंकि इक्वल टू भी है, क्योंकि ये फलन आपका इक्वल टू के लिए भी है। तो -3 और 3 इसके लिए, तो इसका जो प्रांत हुआ प्यारे बच्चों वो हुआ आपका -3, 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं हम प्यारे बच्चों वास्तविक फलनों का परसर ज्ञात करना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे परसर ज्ञात करते हैं। देखिए इसकी कार्यविधि यह है कि सर्वप्रथम y = f(x) रखिए, फिर समीकरण को x = f(y) के रूप में बदलें। उसके बाद y के वह मान ज्ञात करें जिनके लिए x = f(y) से प्राप्त x के मान वास्तविक तथा फलन f के प्रांत में है। y के उक्त मानों का समुच्चय ही f का प्रांत होगा। तो प्यारे बच्चों परसर ज्ञात करने के लिए आपको 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, और इसमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित फलनों के परसर ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माने महत्तम पूर्णांक फलन, और सेकंड है आपका √16 - x²। ठीक है, दोनों तरह का लिया है मैंने। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या दिया हमें? f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखिए छात्रों, पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा तथा उससे संबंधित अन्य फैक्ट्स बताए थे, तो उसमें ये बताया था कि ये जो फलन है आपका, ये समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है। अर्थात इसमें x की वैल्यू माइनस की, 0 की, प्लस की और पॉइंट वाली भी रखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है? पूर्णांक में आती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने -1 रखी x की वैल्यू, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? -1। आपने इसकी वैल्यू 1 रखी, रिजल्ट कितना आया? 1। 0 रखी, रिजल्ट कितना आया? 0। अब पॉइंट में लेते हैं x की वैल्यू। जैसे मैंने पॉइंट में ली 2.9, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसी प्रकार से माइनस के लिए मैंने जैसे मान लीजिए -18.6, तो कितनी आएगी? -19। लेस देन वाला पूर्णांक -19। तब आप देख रहे हैं कि x की जगह आपने वास्तविक संख्याएं पुट की इस फलन में, तो आउटपुट क्या मिला आपको? प्यारे बच्चों, आपको आउटपुट जो मिला वो मिला पूर्णांक संख्याएं। 0 भी मिल रही है, प्लस की मिल रही है, माइनस की मिल रही है। ये जो संख्याएं आपकी, ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन
एक्स है ये। मान पूर्णांक संख्याएं प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी हमने वास्तविक संख्याएं लिखी, उन सब वास्तविक संख्याओं के लिए महत्तम पूर्णांक फलन के मान क्या मिलते हैं, हमें पूर्णांक संख्या मिलती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका जो पर्सर हुआ आपका पर्सर वो हुआ पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जिसे क्या कहते हैं, जेड। तो इसकी रेंज क्या आ गई, जेड आ गई। सेकंड में देखिए प्यारे बच्चों ये दे रखा है आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने जैसे बताया था पिछले स्टेप्स में, इससे पहले जो 4 स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले इसको एफ एक्स या वाई मान लेते हैं। तो वाई इज इक्वल टू आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ इस वर्क कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 16 माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स इज इक्वल टू आया √16 माइनस वाई स्क्वायर। वाई के टर्म्स में हम इसको ले आए, जो हमारा मूल फंक्शन था उसको वाई के टर्म्स में ले आए हम। अब देखिए इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, एक्स की। अब छात्रों यहाँ पर ये देखना है कि ये एक्स वास्तविक कब होगा। तो एक्स वास्तविक तब होगा, एक्स वास्तविक होगा कब, जब 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, अर्थात मैं देखिए माइनस से मल्टीपल कर देता हूं दोनों साइड में। तो -16 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस का जब मल्टीपल करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा, 0 0। और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका ये वाई स्क्वायर, देखिए अब माइनस का न रह करके प्लस का हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे y-4 y+4। ये असमिका है, हालांकि असमिका अभी आपने पढ़ी नहीं है छात्रों, असमिका का चैप्टर अभी आगे पढ़ेंगे आप। लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए या इसको सॉल्व करने के पर्पज से थोड़ा सा जान लीजिए कि देखिए जब इनकी वैल्यू निकालते हैं y की तो इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से y के हमें 2 मान मिलेंगे, कौन कौन से, 4 और -4। लेकिन लेस देन भी है तो आपका y बिलोंग करेगा -4 to 4, इस पूरे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है प्यारे बच्चों। परंतु अब मूल फंक्शन पर आइए वापस। मूल फंक्शन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, y की वैल्यू, अर्थात y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी जो रेंज हो जाएगी या पर्सर होगा वो हो जाएगा आपका 0 से बड़ी, 0 से बड़ी होगी y की वैल्यू, लेकिन कितनी, 4 तक, 4 से आगे नहीं जाएगी, 4 हो गई लास्ट वैल्यू। क्लोज इंटरवल है और इक्वल टू 0 भी है। तो ये आ गया। तो रेंज आपकी आ गई विद इन क्लोज इंटरवल 0 to 4। ठीक है छात्रों।
तो ये है आपका इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ये है फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 का प्रांत एवं परसर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मॉड में है, थोड़ा सा हम इसे डिफाइन कर लें। देखिए एफ एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी हो जाए, 4 से बड़ी हो जाए तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर वाले का, ठीक है ना। मॉड से निकल के x माइनस 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, माने पॉजिटिव आएगा। तो x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये x माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात 1 आ गया। और जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 से छोटी हो जाए तो फिर इसका मान कितना आएगा, इसका मान माइनस का आ जाएगा, यानी माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात -1 आ गया। तो आउटपुट तो आपके आ गए 1 और -1, तो ये तो आपकी रेंज आ गई। अब प्रांत जो है आपका, प्रांत क्या होगा, देखिए ये फलन जो है प्यारे बच्चों x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पर परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसका जो प्रांत होगा वो होगा आपका r माइनस 4। और परसर कितना हो गया इसका, इसका परसर हुआ आपका इज इक्वल टू 1 and -1 या -1, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस फलन को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसका आराम से रेंज निकाला, प्रांत और परसर, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हमने क्या सीखा, आज हमने वास्तविक फलनों का बीजगणित सीखा, जिसमें योग, दो फलनों के योग, अंतर, गुणनफल और भागफल के बारे में जाना। और दूसरा सीखा प्यारे बच्चों वास्तविक फलनों के प्रांत एवं परसर ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यही था और आपके लिए ये गृह कार्य है और इनके प्रश्नों के आंसर आपके नीचे लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों। और प्यारे छात्रों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, मैं अनुग्रहित हूं। और टॉपिक की समाप्ति के साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। थैंक यू।